नमस्कार। आप सभी को अपने ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ VVI वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके 2024 के होने वाले एग्जाम में ये सारे प्रश्न 100% आने की उम्मीद है। तो आप इसे सेट के रूप में जो है एक बार जरूर देख लेंगे। आप 15 या 18 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक है। इसमें आप कितना सही कर पाते हैं इसकी जांच आप सबको सेट के रूप में अपनी तैयारी की जांच कर लेना है। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, वो हम आप सबके बीच लाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है आपका वो है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए में जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी में मनोरंजन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जीविकोपार्जन, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% क्या होगा? जवाब सही होगा। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है 25,553 रुपया, ऑप्शन बी में है 25,494 रुपया, ऑप्शन सी में 6,610 रुपया और ऑप्शन डी में 54,850 रुपया। तो आप सारे विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में ये सारे प्रश्न को आप पढ़े होंगे, है ना, कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो था वो कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% क्या होगा? सही आंसर। चलिए आगे आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, है ना। तो आपसे पूछा गया कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, यानी प्रश्न संख्या 4। कहा गया कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए में सहज, ऑप्शन बी में वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में व्यवहारिक, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा? 100% जवाब सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? ऑप्शन ए में धातु मुद्रा, ऑप्शन बी में सिक्का मुद्रा, ऑप्शन सी में वस्तु मुद्रा और ऑप्शन डी में पत्र मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो आपका हो जाएगा वस्तु मुद्रा, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% जवाब क्या होगा? सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी में 15 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी में 15 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो
तो योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 7। कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में यूएनडीपी, ऑप्शन बी में सीएसओ, ऑप्शन सी में एनएनआई और ऑप्शन डी में एनएसओ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किया जाता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8। कहा गया कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में गोवा, सी में बिहार और डी में उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 9। भारत में सहकारिता प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में सहकारिता प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1921, ऑप्शन बी में 1904, ऑप्शन सी में 1912, ऑप्शन डी में 1915। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904, यानी कि भारत में जो सहकारिता की शुरुआत हुई थी वो 1904 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़े, प्रश्न संख्या 10। गैर संस्थागत प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? गैर संस्थागत प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में देसी बैंकर, ऑप्शन बी में महाजन, ऑप्शन सी में व्यापारी और ऑप्शन डी में सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाजन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए में आरबीआई, ऑप्शन बी में पीएनबी, ऑप्शन सी में एसबीआई और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो हो जाएगा आपका आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े हम लोग, प्रश्न संख्या 12। कहा गया कि भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में पटना और डी में बेंगलोर, है ना। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 13। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए में 1966, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में 1969 और ऑप्शन डी में 1975। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। मानव पूंजी के प्रमुख घटक होते हैं। मानव पूंजी के कितने प्रमुख घटक होते हैं? ऑप्शन ए में है 6 और ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 8 हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, है ना। चलो प्रश्न संख्या 15। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है ना, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग, प्रश्न संख्या 16। कहा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए में उदारीकरण, बी में निजीकरण और सी में वैश्वीकरण और डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, यानी नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। चलो आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 17। कहा गया विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए में 15 मार्च, ऑप्शन बी में 10 मार्च, ऑप्शन सी में 5 जून और ऑप्शन डी में 5 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च, यानी उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है कब बाबू? तो 15 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो लास्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ऑप्शन ए में 50 रुपया, ऑप्शन बी में 70 रुपया, ऑप्शन सी में 10 रुपया और ऑप्शन डी में निःशुल्क। तो इसका राइट आंसर हमने आपको बताया होगा ऑफलाइन क्लास में कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो लगता है वो निःशुल्क यानी कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये 18 प्रश्न आप सबके लिए ये 2024 को होने वाले एग्जाम में है ना, तो आप इसको अब ये सारे प्रश्न से आप अपने तैयारी की जांच कर सकते हैं कि 18 प्रश्न में कितना आप सही कर पा रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।